बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुल्तान महमूद गजनबी के महबूब वज़ीर अय्याज़ ने अपने पुराने कपड़े और जूते एक कमरे में रखे हुए थे। वो रोज़ाना इस कमरे में जाता और अपने पुराने कपड़ों और जूतों को देख कर कहता, ए अय्याज़, अपनी कदर पहचान। बादशाह की खिदमत में आने से पहले तेरी ये औकात थी। पेवंद लंगे हुए ये कपड़े और जूते तू पहनता था। अपने मौजूदा मर्तबे पर नाज़ा होकर अपनी असल को ना भूलना। देखने वाले भी क़यामत की से नज़र देखते हैं। इसका रोज़ाना इसको ठठड़ी में जाना भला कब तक पोशीदा रख सकता था। दूसरे अमरा वज़रा इससे हसद करते थे। उन्होंने महमूद के दिल में शोभा डालने की कोशिश की और कहा कि अय्याज़ ने एक कमरा ज़बरदस्त तालों से बंद कर रखा है, किसी को इसके अंदर जाने नहीं देता और ना ही किसी को बताता है कि इसमें क्या बंद है। हो सकता है शाही खजाने से बेश बहा जवाहिर चुरा चुरा कर इसमें रखता हो। इसके कमरे की तलाशी ली जाए, इसकी वफादारी का भरम खुल जाएगा। बादशाह अय्याज़ की वफादारी और पाकबाजी पर पूरा यकीन रखता था। बादशाह ने कहा, मुझे इस गुलाम पर हैरत है, और हुक्म दे दिया कि इस कमरे के कफल खोले जाएं और जितना माल और दौलत इसने ज़ख़ीरा किया हुआ है इसके मुताल्लिक़ मुझे आगाह किया जाए। ऐसे गंदम नमा जो फरोश का पर्दा ज़रूर चाक करना चाहिए। बादशाह का हुक्म पाते ही हासिदीन ने कत्ल तोड़ डाला और यूं अंदर थे जैसे छाछ से भरे हुए गहरे बर्तन में मक्खी मच्छर घुस जाते हैं। उन्होंने कोठरी का गोशा गोशा चप्पा चप्पा छान मारा, सवाए बोसीदा कपड़ों और जूतों के कुछ न मिला। आपस में कहने लगे, अय्याज़ बहुत चालाक है, ज़रूर इसने ज़रो जोहरात दफन करके रखे होंगे। उन्होंने कदालें और फावड़े लेकर सारे कमरे का फर्श खोद डाला, मगर कुछ हाथ न आया। फिर झुंझलाकर कोठरी की दीवारें तोड़ने लगे। शायद वो खजाना ईंटों के अंदर छुपा हुआ हो। हर ईंट से लाखोल की आवाज़ आने लगी। आखिर नदामत और पिशमानी का पसीना इनकी पेशानियों से बह बह कर चेहरे पर आने लगा। इनकी गुमराहियों और बेहूदियों का सबूत वो गड़े और टूटी हुई दीवारें थीं जिन्हें इनके हासिदीन ने हसद की आग में अंधे होकर गिराया था। इस बेहुदा कार्रवाई के बाद इन्हें ये खौफ दामन गिर हुआ कि बादशाह को क्या जवाब देंगे। आखिरकार अपनी जान से मायूस होकर रोते और चेहरों पर गर्दो गुबार मलते बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए। बादशाह ने पूछा, तुमने ये क्या हाल बना रखा है, और वो माल और दौलत कहाँ है? और वो माल और दौलत कहाँ है जो तुम अय्याज़ के कमरे से टूट कर लाए हो? तुम्हारी सूरतों पर वहशत क्यों बरस रही है? और तुम्हारे रुखसारों का खून कौन चुरा कर ले गया है? बादशाह के इन कलमात की ताब न लाकर सब के सब हासिद बादशाह के कदमों में गिर पड़े। इनमें इतनी हिम्मत न रही कि बादशाह के रूबरू खड़े रहते। बादशाह ने इरशाद फरमाया, मैं न तुम्हें छोड़ूंगा न सज़ा दूंगा। ये मामला अय्याज़ की स्वाबदीद पर है, क्योंकि तुम इसकी आबरू से खेले हो। गहरे गाँव इस नेक दिल की रूह पर लगे हैं। सुल्तान महमूद ने अय्याज़ को तलब करके फरमाया, ए नेक बख्त, तू इस इम्तिहान में सुर्खरू निकला। ये मुजरम तेरे हैं और तुझे पूरा इख्तियार है, इन्हें जो चाहे सज़ा दे। अय्याज़ अर्ज़ करने लगा, ए बादशाह, हुक्मरानी आपको ही ज़ेबा है। जब आफ़ताब अपना रुख रोशन दिखाता है, जब सितारे नाबूद हो जाते हैं। सुल्तान महमूद बादशाह कहने लगा, ये तो बताओ, तुम हर रोज़ इस कमरे में अकेले दाखिल होकर क्या करते हो? इस भेद से हमें भी तो आगाह कर। तुझे इन पुराने कपड़ों और बोसीदा जूतों से क्या वाबस्तगी है? तुम क्यों इनके सहर व इश्क में गिरफ्तार हो? इन्हें मुखातिब करके बातें करते हो। इन्हें कोठरी में छुपा रखा है। क्या वो कमीज़ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पिराहन है, और वो जूते किसी अजीम हस्ती के हैं जिन्हें तू छाती से लगाता है?
یہ کیا جنون اور حماقت ہے، یہ تو نہایت ادنیٰ قسم کی حرکت معلوم ہوتی ہے۔ ایاز کی آنکھوں سے موتیوں کی لڑی جاری تھی۔ عرض کرنے لگا، اے شاہ زی جاں، میرا موجودہ مرتبہ آپ ہی کے لطف و کرم کا مرہون منت ہے، ورنہ میں تو حقیقت میں ایک مسکین اور بے نوا آدمی ہوں، اور یہی پرانے کپڑے اور جوتے پہننے کے لائق ہوں۔ یہ میری غریبی کے دنوں کی یادگار ہیں۔ ان کی حفاظت کرنے سے میری غرض یہ ہے کہ اپنے بلند منصب اور شان پر مغرور ہو کر کہیں اپنی حقیقت کو نہ بھول جاؤں۔ اصل میں ان کی حفاظت نہیں کرتا، بلکہ اپنی اصلی ذات کی حفاظت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں حسد و تکبر سے محفوظ رکھے، آمین۔ مزید اسلامک قصے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔